हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज फ्रेंड्स हम लोग वर्गमूल पर भिन्नात्मक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जो लोग वर्गमूल का वीडियो देख रहे हैं, जो भी चैप्टर कोई पढ़े वो प्लेलिस्ट में जाए और प्लेलिस्ट में मैथ्स फॉर वन डे एग्जामिनेशन वहां पे लिखा हुआ उस पर क्लिक करे और उसमें क्रम से वीडियो देखे। नंबर सिस्टम पहला चैप्टर है, 15 वीडियो है। उसके बाद वर्गमूल घनमूल पर वीडियो चल रहा है। तो किसी चैप्टर का वीडियो देखे अगर कोई, तो वो क्रम से देखे, तो उससे बहुत सारी बातें हैं जो पीछे बताई जा चुकी है वो यहाँ उपयोगी है। 20 से वीडियो देखने पर आपके लिए नुकसान है। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ये क्वेश्चन 1, 0.342 गुणे 0.684 बटे 0.00342 गुणे 0.00171 का वर्गमूल है। इनमें से कौन इसका वर्गमूल है? तो आप लोग ये भीड़ भाड़ देख के बिल्कुल परेशान मत होइए। देखिए जवानी अगर कोई करना चाहे, जवानी बिना, तो 3 अंक दशमलव यहाँ, 3 अंक दशमलव यहाँ 3 6 अंक दशमलव हट गया। इन तीनों का दशमलव हट गया, ये मिला के, और ये दशमलव हट गया, और ये इससे कट भी गया। अब यहाँ बिना दशमलव का है, और यहाँ दशमलव है, 0.336 अंक है, तो 10 घाते -6 होगा। ऊपर जाएगा +6 होगा, +6 का वर्गमूल 10 घाते 3, 10 घाते 3 मतलब 1000 आएगा, 1000 आएगा। और 171 चौका 668 होता है, 4 वर्गमूल 2 आएगा, तो 2000 आंसर हो गया। मतलब बिना पेन चलाए अगर आप चाहें तो आंसर हो सकता है। बहरहाल मैं आपको देखता हूं, इसका सलूशन देखता हूं कैसे किया जाए। तो सलूशन में ये तो घात हटा लेते हैं, ये इसको पावर में बदल लेते हैं, दशमलव हटा के। तो ये हो जाएगा 342 गुणे 10 घाते -3 भी से लिख सकते हैं, गुणे 684 यहां भी 10 घाते माइनस क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। अब आइए बटा करिए, ये 342 है, तो ये कई अंक 3 6 अंक अंदर की तरफ आया है। तो इसका मतलब अगर इसका मान बिना दशमलव का करते हैं तो 6 माइनस लिखना पड़ेगा। मतलब इसमें 10 घाते 6 से नीचे आके भाग देंगे तो यही चेहरा आएगा। तो ये घात में लिखने का ढंग है, बार बार बताया गया है, इसे आप लिख ले। 171 गुणे 10 घाते -6 इतना आया। तो 3 3 6 एक साथ ये कट गए, इससे ये स्वतः कट रहा है। इतना 171 है, सॉरी ये 171 है, तो 171 इतना चौका हो रहा है 600, 17 चौका 68, 1 चौक 4, ठीक है। 171 चौका 600, अरे 4 से गुणा करो, 4 1 के 4, 17 चौका 68, ठीक तो है। तो ये आगे इसका वर्गमूल है, इस सबका क्या लेना है, वर्गमूल, ये कहा हुआ है वर्गमूल। और कौन बचा है, 4 बचा है, और ये कौन है, 3 3 6 कट गया, ये यस 4, ये 10 घाते 6 बजे, 4 वर्गमूल 2, 10 घाते 6 वर्गमूल 10 घाते 3, मतलब 2000 आंसर। तो आंसर सी इज करेक्ट, आंसर सी इज करेक्ट। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, अगला सवाल देखा जाए, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 जो है, 2 और 3 दो सवाल बोर्ड पर है और दोनों एक ही कंसेप्ट पर सवाल है। एक ही थ्योरी आपको ध्यान से पढ़ना है और यहां आपका प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आप सवाल में देखिए, तो यहां है 0.1 का होल स्क्वायर, नीचे है उसी की जोड़ीदार 0.01 का होल स्क्वायर, 0.0 का होल स्क्वायर, नीचे है उसी का जोड़ीदार 0.00 1
होल स्क्वायर, ऊपर है 0.009 का होल स्क्वायर, नीचे है 1 अंक दशमलव और बाईं तरफ बढ़ गया है। सब में यही हुआ, ऊपर नीचे की वैल्यू केवल दशमलव का अंतर है, दशमलव आगे पीछे 1 अंक का फर्क पड़ रहा है। 1 अंक दशमलव यहां ज्यादा लगा है नीचे वाले में, ऊपर वाले में वही चीज रखा है, तो जाहिर है कि ये वैल्यू जो है टोटल कट जाएगा, 1 के आगे कुछ आएगा। हाँ, तो ये ध्यान देना है, या नीचे वाले को ऊपर वाले जैसा बना लेना है, या ऊपर वाले को नीचे वाले जैसा बना लेना है, इतना ही आपको केवल ख्याल करना है। तो आइए देखते हैं इसका सलूशन। सलूशन में विद्यार्थी हम पहले ही तरीका ये अपनाते हैं कि हर वाले को अंश जैसा बना लेते हैं, मतलब अंश वाला टोटल उतार लीजिए, 0.01 का होल स्क्वायर प्लस 0.01 का होल स्क्वायर प्लस 0.009 का होल स्क्वायर। ऊपर वाला जैसे था मैंने उतार लिया। अब आप आइए हर में देखिए, हर में ऊपर वाला इतना बटा 10 करिए होल स्क्वायर, मतलब इसके स्थान पर इतना बटा 10 अगर मैं कर देता हूं, 0.1 में अगर 10 से भाग दिया जाता है तो 1 अंक दशमलव बाईं तरफ जाता है। 10 से भाग देने पे क्या होता है, 10 से भाग देने पर 1 अंक दशमलव बाईं तरफ होगा, तो ये हो जाए 0.01 इस टाइप से हो जाएगा, 0.01 इस टाइप से हो जाएगा। और यही नहीं, यहां ही नहीं, यहां हर जगह केवल 10 से भाग मात्र देना है ऊपर वाले अदद में, तो ऊपर वाले जैसा हो जाएगा। ऊपर वाले इसमें 10 से भाग देंगे तो ये दशमलव, मतलब ये जो वैल्यू लिखी है इसी के बराबर लिखी है, ये जो वैल्यू लिखी है इसी के बराबर लिखी है। तो यहां भी ऊपर वाले टर्म के मैं 10 से भाग दू, ऊपर वाला टर्म है 0.01 बटे 10 का होल स्क्वायर। ये जब 10 से भाग देंगे तो ये दशमलव यहां आ जाएगा, 0.001 हो जाएगा, जो कि ये है। यहां भी 0.009, अगर मैं इसमें 10 से भाग दे दूं, होल स्क्वायर है तो रहेगा हर जगह, 10 से भाग दे दूं तो 1 अंक दशमलव इधर आएगा, तो ये इसकी मतलब ये जो वैल्यू हम लिखे हैं 100% इसी के बराबर है। तो 10 से भाग देने पर 1 अंक दशमलव बाईं तरफ खिसकता है, और गुणा करने पर वही चीज दशमलव दाहिनी तरफ खिसकता है। तो इतना ध्यान देना है। हाँ, अब देखिए हर में 10 का वर्ग 100, 10 का वर्ग 100, 10 का वर्ग 100, हर में टोटल 100। अरे हर सबका एलसीएम 1 है अगर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पूरा ऐसे उतार सकते हैं, पूरा अंश वाला उतार लेंगे, 0.1 का होल स्क्वायर। जैसे आप कंपटीशन में है तो उतारेंगे नहीं। अरे भाई सेम वैल्यू मानो x, अंडर देखो x बटे 100 यही आएगा। अरे ये मान लो ऊपर वाला x है और नीचे वाला सबका हर अगर 100 है, तो अंश वाला फिर वैसे उतार लिया जाएगा, और ऊपर वाला नीचे वाला सेम है, तो मतलब x भागे x बटा 100 हो रहा है ना। तो कक्षा 2 में बताया जाता है x भाग के स्थान पे क्या लगा दो, गुणा, ये हो जाएगा का 100 बटे x, x कट जाएगा। लेकिन ये वर्गमूल के अंदर है, 100 का वर्गमूल कितना आएगा 10। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। मतलब बिना पेन चलाए आप हल करना चाहें तो इस टाइप से आपको करना चाहिए, क्योंकि वो अब समय भी बचाना रहेगा, आपको समय बचाना है, तो ये ध्यान देना है। चलिए देखिए, मैं पूरा लिखता हूं आपके लिए, ये पूरी वैल्यू उतारना है, अनायास उतरवा रहे हैं। आप कंपटीशन में है तो जल्दी से हल करके आगे बढ़ना है। ये देखने में केवल भीड़ भाड़ है, सवाल में नहीं कुछ है। हाँ, तो ये ऊपर वाला उतार रहे हैं, 0.01 का होल स्क्वायर प्लस 0.009 का होल स्क्वायर बटे क्या, बटे सबका एलसीएम, हर जो है एलसीएम 100 हो गया, तो यही वैल्यू फिर उतारा जाए। तो 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.01 का होल स्क्वायर प्लस यही चीज 0.009 का होल स्क्वायर, ये सबका बटा 100 है, तो सबका बटा 100 है तो 100 ऊपर जाएगा। ये देखो मैं आपको समझा दे रहा हूं सफाई से,
ये मतलब मान लो x है, इतना बड़ा वैल्यू जब सेम है तो क्या मतलब x है, और नीचे वाला भी क्या है x, और 1/100 है। मैं अभी बटे का बटे करके इससे ये कट जाएगा, तो ठीक उसी प्रकार ये कट जाएगा, ये अगली लाइन में जाएगा √100। √100 का वर्गमूल क्या होता है 10 होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इतने भीड़ से बचने के लिए आप x दिमाग में रखो और इसे भी x कर लो 10, तो ये आएगा क्या ना √100। √100 का मान कितना होता है 10। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इतने भीड़ भाड़े वाले सवाल का कोई मतलब नहीं है, बिना पेन चलाए भी इसका आंसर बताया जा सकता है। हाँ, यही सवाल मैं दोबारा आपके सामने हल करना चाहूंगा। यही सवाल दोबारा अब की बार अंश वाले को डिस्टर्ब करते हैं, फिर देखें यही सवाल। इस टाइप का कोई भी सवाल आप परीक्षा में गलत ना होने दें, और ये सब आया हुआ सवाल है परीक्षा में। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसका शुरुआत से उसका वीडियो पढ़ें और ध्यान देकर पढ़ें। 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जितने भी लंबा वीडियो हो पहले ध्यान से उसे पढ़ लें, तभी कोई काम और सोचे। आइए देखते हैं यही सवाल फिर डिस्टर्ब करते। जैसे हर वाले को आप बदले थे वैसे अब की बार अंश वाले को बदलते हो। अब की अंश वाले को हर जैसा लिख लेना चाहते हैं, तो अब की बार तो गुणा करना पड़ेगा, 10 की घात आगे लगाना पड़ेगा। देखिए इसे मैं क्या लिख सकता हूं। अब की बार मैं ऊपर वाले को अब ले चल रहा हूं, इसको इसके स्थान में लिख रहा हूं ये 0.01 का 0.01 मैं लिख रहा हूं। 0 इसके स्थान 0.1 का स्थान भी लिखूंगा, तो ये होगा कैसे, गुणे 10 का होल स्क्वायर है। सब में 10 लगा दो, सब में 10। अरे भाई अगर इसके स्थान पे ये वाली वैल्यू लिखते हो तो कैसे हो पाएगा, 0.01 गुणे 10 करोगे तो फिर 0.1 नहीं हो जाएगा। मतलब ये जो वैल्यू हम लिख सकते हैं वो इसी के स्थान पर ही लिख सकते हैं, तो सब में 10 आ जाएगा ज्यादा, ये और आपके लिए आसान रहेगा। 0. हाँ, यही वाली वैल्यू 0.001 गुणे 10 कर लो होल स्क्वायर। नीचे वाली वैल्यू ले जाके 10 करो केवल, बस खत्म। 0.009 गुणे क्या 10 का होल स्क्वायर। यस, देखिए ये ऐसे उतारिए 0.01 का होल स्क्वायर प्लस 0.001 का होल स्क्वायर प्लस 0.009 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि अब की बार हर वाला एकदम वैसे उतार लिया गया है। ये सवाल इस टाइप का प्रॉब्लम तब सॉल्व करना है जब देखिए ये दोनों सेम है, ये सेम है, जोड़ीदार सेम है, केवल दशमलव आगे पीछे हो गया, बस एक अंक दशमलव सबका हर में ज्यादा हो गया है, बाईं तरफ खिसक गया, सब में एक अंक, तो बस उतना फर्क करना। अब की बार हर को वैसे रहने दिए, अंश को चेंज किए हैं, तो 0.1 का स्थान लिख लिए 0.01, लेकिन 0.01 के बराबर इसके स्थान पे ये लिखो तो हमें चाहिए 0.1 ना, तो इसमें अगर मैं 10 से गुणा कर दूं, इसमें हर वाले में ऊपर ले जाके अगर मैं 10 से गुणा कर दूं तो ये 0.1 नहीं आ जाएगा। ये वाली वैल्यू इसी के बराबर है, देख लीजिए, और ये वाली वैल्यू इसी के बराबर है, ये वाली वैल्यू इसी के बराबर है, क्योंकि जब आप 10 से गुणा करोगे दशमलव यहां आ जाएगा, वही चीज है। इसमें 10 से गुणा करोगे 0.01 हो जाएगा, वही वो है। इसमें 10 से गुणा करोगे ये हो जाएगा, बस खत्म। आप देखिए 10 का वर्ग 100, 10 का वर्ग 100, 10 का वर्ग 100, तो 100 हर जगह बाहर, सब में प्लस लगा है। जब प्लस लगा है तो 100 हर जगह क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इतना हमसे क्यों लिखवाएंगे, इतना हमसे क्यों लिखवाएंगे, रहने दीजिए। ये इतना हो गया, ये ऐसे ब्रैकेट लगा लीजिए, 10 का वर्ग 100 उभयनिष्ठ है ना, बाहर कर लीजिए, बस खत्म। अब देखिए खत्म हो गया सवाल। ये टोटल इससे क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। 100 का वर्गमूल 10, आंसर आ गया, आंसर बी इज करेक्ट। इसमें तो अटा बटा भी नहीं करना है, गुणा वाले में। तो आप देखिए आपके सामने कितने आसानी से प्रश्न सॉल्व हो गया है। तो इसे आप कॉपी कर लीजिए, बहुत जरूरी है। अब हम फिर आपका नीचे वाला सवाल भी यही सवाल है, यही सवाल दोबारा आपको समझा रहे हैं इसी मेथड से। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप।
तो विद्यार्थी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक कर दिया करें। कोई तकलीफ है आपको तो कमेंट कर दिया करें। आपके लाइक कर देने से दूसरे का फायदा हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 का हल देखें। क्वेश्चन नंबर 3, सेम कंडीशन, यही चेहरा यहां पे है। देखें 0.01 यहाँ 0.003 0.003 0.021 0.021 0.065 0.0065। सेम कंडीशन जो यहां था वही चेहरा यहां पे सेम है, केवल हर वाले का 0.1 अंक बाईं तरफ ज्यादा हो रहा है। बस इतनी सी बात है। तो जो मैंने अभी प्लस वाला बताया था कि हर वाला सेम रहने दीजिए, अंश वाला केवल चेंज कर दीजिए, इसका भी आंसर कितना आएगा? अगर ऐसे केस में विद्यार्थी हो जाए 1 अंक दशमलव का डिस्टर्ब है, कोई भी सवाल हो जाए, अंश हर सेम है, 1 अंक दशमलव बाईं तरफ है, तो उसका आंसर 10 ही आएगा। उसका आंसर 10 ही आएगा अगर 1 अंक डिस्टर्ब है तब। बहरहाल हम हल देखते हैं। तो अब की बार भी हम हर वाले को टच नहीं करेंगे। जैसे अभी मैं हल किया था वैसे ही आपके लिए हल कर दे रहा हूं। देखिए यहां भी तो हर को ऐसे उतार दे रहा हूं। 0.003 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.021 का होल स्क्वायर। जैसा है वैसा मैं उतार रहा हूं हर वाला से, प्लस 0.0065 का होल स्क्वायर। हर में जो लिखा है क्वेश्चन में वही मैं 100% उतार दिया। अंश में चलते हैं, मैं अंश वाले को बदलना चाहता हूं। तो हर वाला यही देखिए, यही वाला दोबारा लिखिए 0.003, यही 10 से गुणा कर देते कितने बराबर हुई? 0.03 हुई आई जो कि है। ये हर वाले में 10 से गुणा करो प्लस, तो 0.21 गुणे 10 का होल स्क्वायर है, तो लगाते रहिए। इसमें जब गुणा करेंगे 10 से तो आएगा 0.21 ही है। फिर ये वाला ले जाइए ऊपर 0.065, इतना गुणे 10 करिए, होल स्क्वायर हुआ। इसमें जब 10 से गुणा करेंगे तो 0.065 आएगा, 0.065 ही ये है। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे। अब देखिए 10 का वर्ग 100, 10 का वर्ग 100, 10 का वर्ग 100। ये 10 यहां से आप जब विकल्प में है आप सोचते हैं तो क्या मतलब है? ये 10 का वर्ग 100, इसका मतलब उभयनिष्ठ हम लोग बाहर ले सकते हैं सब। ये प्लस का चिन्ह लगा है, प्लस सब, इसमें भी गुणे 100, इसमें भी 100, इसमें कॉमन आप बाहर ले लीजिए, बाहर ले लिए साहब। अब जब बाहर ले लिए तो ये टोटल वैल्यू, जैसे ये भी ब्रैकेट अगर आप कर देते हैं तो ये टोटल वैल्यू से क्या हो जा रहा है? कट जा रहा है। 100 का वर्गमूल कितना आ रहा है? 10। आंसर बी इज करेक्ट। यहां भी आ गया इस टाइप से। तो देखिए इतना भारी भड़कम सवाल बिना पेन चलाए ये सवाल हल हो सकता है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, चौथा सवाल देखा जाए। चौथा सवाल ये है। चौथा सवाल कह रहा है अंडर रूट में 0.4 शून्य लिखा है, 12.25 लिखा है, दशमलव के बाद 4 शून्य 53.29 लिखा है। 53.29 नहीं पढ़ा जाता है, दशमलव के बाद 0.004 बार उसको पढ़ेंगे। 5329 पढ़ने का शुद्ध तरीका ये है। बहरहाल इसका हमें वर्गमूल चाहिए। तो अब हमें ये देखना है कि दशमलव ऊपर नीचे कितने अंक पे है। तो 4 4 8 4 4 8, ऊपर नीचे अगर सेम अंक पे दशमलव है तो वर्गमूल का कोई मतलब नहीं रह जाए, दशमलव हट जाएगा। सेम अंक पे है तो दशमलव हट जाएगा। अरे वही 1 के आगे कितना 8 शून्य वाले से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, दशमलव हट जाएगा। तो आएगा 1225 बटे 53 5329, इतना आएगा। 1225 ये 35 का वर्ग है। हम वर्ग 35 का वर्ग, 35 का वर्ग आपको तरीका बताए हैं। 5 का वर्ग 25 रख दिए, 3 का वर्ग 9 में 3 जोड़ दीजिए, कितना आया? 12। तो अंश में 35 आएगा, ये कन्फर्म है। अंश में जब 35 आएगा ये कन्फर्म है, तो ऑप्शन ए ऑप्शन डी क्या है? एकदम गलत है, उसमें सोचने की जरूरत ही नहीं। अब बी और सी में से कोई एक आंसर सही है। अब देखिए हर किसका हर का वर्ग जो है क्या है? 553 इतना है, या इसका वर्गमूल निकालिए, या 73 गुणे 73, 77 गुणे 77 करके देख लीजिए, हो सकता है तुरंत मिल जाए।
जैसे 73 गुणे 73, ये कितना आएगा? 3 त्रिका, अगर ये वर्गमूल निकाले आंसर है तो ये वैल्यू इतना के बराबर, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 सते 21, 7 त्रिक 21 के 1 हासिल 2, 7 सते 49, 2 51, यस 9 2 3 5, तो ये इसी के बराबर है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। या भैया इसका वर्गमूल अलग से निकाल लीजिए, भाग भी से हमें कोई दिक्कत नहीं है। यस, आपको चाहिए तो 7 सते 49, 4, हाँ तो 7 यहां जोड़ेंगे, 7 7 14, भाग भी से वर्गमूल निकालने का एक तरीका होता है। तो 9 4 13, ठीक तो है 29। अब 14 3 42, 3 बार ही जा रहा है, 3 त्रिका 9, 42 पूरा कट गया 73। तो भाग भी से वर्गमूल कर लीजिए, तब भी कोई बात नहीं है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस टाइप से आप लोग ध्यान देंगे, जो हमने 5 वाले का तरीका बताया है, ये तरीका आपका बड़ा उपयोग, कहीं 5 वाला आ जाएगा, कितना लंबा कैलकुलेशन, भाग देने वर्गमूल निकालने से बच जाएंगे, वर्ग करने से बच जाएंगे। तो वर्ग वर्गमूल का पहला वीडियो देखें, दूसरा देखें, तीसरा देखें, मतलब क्रम से देखें, तो आपके ज्ञान में बहुत तेजी से इजाफा होगा। तो ये सवाल हल हो गया विद्यार्थी। अब अगला सवाल फिर आपका है, अगला सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, √1225/49 का मान कितना होगा, ये इसमें से पूछ रहा है। 1225, देखो 1225 का वर्गमूल कितना आया? 35, अभी यही क्लियर हो गया। 35/49 वर्गमूल 7, कहीं है? नहीं है। 35/7 कहीं है ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये काफी सरल सवाल था, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, 6वां सवाल देखा जाए। 6वां सवाल हमसे कह रहा है √0.25 बटे 0.0009 गुणे √0.09 बटे 0.36 बराबर है। तो इसमें किस आंसर के बराबर है ये आपको बताना है। तो चलिए ठीक है, आप चाहें तो सबको एक ही वर्गमूल में ले लें, ये गुणे, ये सब में एक ही वर्गमूल लगा देंगे, एक साथ सब गुणा है ना। चलिए ठीक है, अलग अलग लिखते हैं, हटाइए, ये बराबर, ये 2 अंक, ये लिख दीजिए 25 गुणे 10 घाते -2। 0.25 को मैं पावर में लिखना चाहूं, घात में लिखना चाहूं, तो 25 गुणे 10 घाते -2 में लिख सकता हूं। ये है, इसे लिख सकता हूं 9 गुणे 10 घाते -4 में लिख सकता हूं, -4 में लिख सकता हूं। इतना किया। अब यहां आइए, ये ऊपर नीचे 2 अंक दशमलव खत्म हो जाएगा, 9/36 ही लिख दीजिए। अरे यहां भी 10 घाते -2 लिखोगे, यहां भी 10 घाते -2, मतलब अगर ऊपर नीचे 2 सेम अंक पे दशमलव है तो हटा दीजिए, कोई उसका मतलब नहीं है। ये 25 का वर्गमूल 5 है, 9 का वर्गमूल 3, ये तो निकल गया साहब। चलिए अब ये 10 घाते -4 जो आप लिखे हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 10 घाते -2 गुणे 10 घाते -2, 1 से 1 कट जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा, 10 पावर -2 ऊपर जाएगा, 10 पावर +2 माने 10 का वर्ग, 10 वर्ग मतलब 100 का वर्गमूल कितना होगा? 10 होगा, और 9 का वर्गमूल 3 होगा, 36 का वर्गमूल 6 होगा, तो 3 से 3 यहां कैंसिल होगा, 2 3 6 2 25 10, मतलब आ रहा है 25/3, 25/3 आ रहा है। इसे सही बटे में कन्वर्ट करना है, तो जाहिर है कि 25 में हमें क्या कर देना चाहिए? 3 से भाग देना चाहिए। तो 3 8 है 24, कितना आया? 1 आया, तो 8 सही 1/3। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 8 केवल उसी में आया है, तो तुरंत आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप के सवाल में विद्यार्थी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वर्गमूल आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता होगा तो आप गुणनखंड विधि से या भाग विधि से आप निकालेंगे। हाँ, दशमलव का ज्ञान बहुत अच्छा होना चाहिए। ख्याल रहे कि 10 से गुणा करने पर दशमलव 1 अंक दाहिनी तरफ जाता है, 10 से भाग देने पर 1 अंक दशमलव बाईं तरफ जाता है। तो ये सब कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो विद्यार्थी, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग
लाइक जरूर कर दिया करें वीडियो को, कमेंट कर दिया करें अगर आपको कोई दिक्कत है, आवाज कम सुनाई पड़ता है। अभी तो आवाज के लिए काम चल रहा है, जल्दी से जल्दी कुछ न कुछ अच्छा होगा। माइक जो है बहुत अच्छा मिल नहीं रहा है, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। तो जैसे ही बहुत अच्छा माइक मिलेगा तुरंत हम और क्वालिटी बेहतर करेंगे। आइए देखते हैं 7वां सवाल, इसका भी सोल्यूशन कर लेते हैं। 7वां सवाल कह रहा है अंडरवुड 48.4 बटे 0.289 बराबर है। इनमें से ऑप्शन, आपको सही बटा लिखने का ढंग है कि नहीं है ये सब भी ध्यान देना है आपको। इसका अगर आप सोल्यूशन देखते हैं, ऊपर नीचे घात हटाइए पहले, तो ये 484, यहाँ एक अंक दशमलव, इसका मतलब दशमलव 10 घाते -1 लिख सकते हैं, 10 घाते -1 लिख सकते हैं। चलिए नीचे आइए, ये 289 पूरा कर लीजिए, गिनती पूरा लिख लीजिए। अब ये 3 अंक अंदर आया तो 10 घाते कितना -3, 10 घाते -3 मतलब इसमें 1000 से भाग दिया गया होगा 289 में, तब जाके ये चीज आया होगा। तो वही नीचे वाली घटिया ऊपर लिखा जाता है। हाँ, तो इतना आया विद्यार्थी। चलिए देखते हैं अब इनका। तो 10 घाते -3 ऊपर जाएगा तो 10 घाते +3 होगा, और एक ऋण की वजह से कट जाएगा, 10 घाते +2 बचेगा। अरे भाई 10 घाते -1 है, ये 10 घाते -1 गुणे 10 घाते -2 कर दो, इससे कैंसिल होगा, ऊपर जाएगा +2 बार, मतलब 10 का वर्ग मतलब 100 बचेगा। तो ये हो जाएगा इस दशा में 484 गुणे 100 बचा वर्गमूल के अंदर बटे 289। तो 484 किसका वर्गमूल है? 22 का वर्ग, 21 का वर्ग 441 होता है, और 22 का वर्ग 484, और 100 का वर्गमूल कितना 10। हमें तो लगता है ये होता है 22 का वर्ग 484। यस। और 17 289 का वर्गमूल कितना होता है 17। तो 17 का वर्ग कहे होंगे कि आप याद कर लीजिए, कुछ ऐसे वर्गमूल है 11 से लेके, बहुत ज्यादा नहीं, 11 से लेके 20 तक का वर्ग, 20, 21, 22, 23, 24, 25 कुछ तक लिखवाया गया वहां पे, उतना तक एक बार वर्ग देख के अभ्यास कर लेंगे तो उसी टाइप का जब चेहरा मिलेगा तो आपका कैलकुलेशन इतना आसान हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। इसलिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप पहला वीडियो जरूर देखिए। चलिए ठीक है, अब 220 में 17 से मुझे भाग देना है। अब देखते हैं कौन सही होता है। तो अलग से आप 220 में 17 से भाग दीजिए। यस। तो 17 एक के 17, 3 20, 3 2 5, 50 हो गया। 12 5 के 7, 12 7 के 5, ठीक 50 हो गया। अब यहां देखिए शून्य बढ़ा के ये आएगा 10, सॉरी हाँ 10 नहीं सॉरी हाँ 12, 17 दूनी 34, 2 बार जा रहा है, 17 दूनी 34। यस। 10 में से 4 के 6, और ये 16 आया, बस। तो आ गया 12 सही 16 बटे 17। ये 12 सही 16 बटे 17, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो विद्यार्थी कुछ भी नहीं है, केवल घात आपको घात जो है पावर में लिखने आप जान जाइए। भीड़ समाप्त करके अलग अलग 484 आपको वर्गमूल बताए थे। ये 22 का वर्ग 484 होता है, 17 का वर्ग 289 होता है, ये बताए हैं। कुछ ही वर्ग है, एक बार बढ़िया से देख लेंगे तो हमेशा वो कैलकुलेशन में आपकी मदद करेगा। हाँ, लास्ट सबसे छोटा सबसे अच्छा सवाल है, नीचे भी बहुत छोटा है, उसको इसी वक्त लिख दिए क्योंकि अब सवाल मेरा खत्म होने वाला है आज का। जितने टाइप का मुझे पढ़ाना था मैं आज पढ़ा चुका, आने वाले कल में फिर वीडियो जाएगा। चलिए देखते हैं, इतने ही जगह की हमें आवश्यकता है। सवाल नंबर 8 कह रहा है विद्यार्थी, आप देखिए यहाँ पे x पावर -1 इंटू वाई अंडर रूट में गुणे अंडर रूट में y घाते -1 z अंडर रूट में z घाते -1 इंटू एक्स बराबर होगा, इसके बराबर कितना होगा 1 के होगा। अब इसका सोल्यूशन देखिए, x घाते -1 ऊपर गए -1 है, नीचे आएगा 1 हो जाएगा ना, तो y तो ऊपर है ही है, प्लस में नीचे x कर लो। चलो अलग अलग अंडर लगाया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी लगा लो। y पावर -1 है, उससे नीचे ले आओ तो z अपान y हो गया। चलिए गुणे आगे देखिए, ये z पावर -1 है, z को नीचे ले आइए तो x अपान क्या हो जाएगा z।
आप चाहे तो इसे एक अंडर रूट में कर सकते हैं। ये तो मेरा यही कट जा रहा है, मैं यही काट सकता हूं। इसे एक अंडर रूट में कर देंगे तो y आएगा गुणे z आएगा गुणे x आएगा, नीचे आएगा x गुणे y गुणे z आएगा। ये यहां भी कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। आंसर कितना आएगा? 1। आप एक में कर लेंगे तभी ये y से y कट रहा है, या इकट्ठे x y z कट गया। कितना आ गया? 1 का वर्गमूल 1। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन वाला गुमराह कर सकता है घात वगैरह लगा के, और इसमें कठिनाई पैदा कर सकता है, जिसकी वजह से आप अनायास परेशान होंगे। केवल पावर देखिए, जो निगेटिव है उसे नीचे कर लीजिए, जो पॉजिटिव है ऊपर रहने दीजिए, सिमिलरिटी मिलाइए, जो कट जाए उसे काट दीजिए, जो बच जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा। तो आज विद्यार्थी हमें इतना ही पढ़ाना था। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।